दोस्तों नमस्ते। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि क्या किया है देवेंद्र फडणवीस ने, किया क्या है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी की सरकार ने। अक्सर लोग ये बातें करते रहते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। कुछ समर्थक भी यही सवाल पूछते हैं कि किया क्या है तुमने। जब ये बात होती है ना तो मुझे वो लड़के याद आते हैं जो अपने माँ बाप से पूछते हैं किया क्या है। हमारा जन्म तो आपकी अय्याशी के कारण हुआ था, हम बड़े हुए, हम पढ़े और हमारे ही दम पर हम काम पर लग गए, किया क्या है तुमने हमारे लिए। भूल जाते हैं कि बाप ने उनके लिए काम किया होता है, शरीर पर कपड़े ला कर दिए होते हैं, पढ़ने के लिए किताबें ला कर दी होती है और उसके सपने पूरा करने के लिए बाप ही मेहनत करता रहता है। वैसे ही हमने जिन्हें सत्ता में लाकर बिठाया वही एक सवाल पूछते रहते हैं कि किया क्या है। मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता दूं कि आखिर किया क्या है। जरूर पूछना चाहिए आखिर किया क्या है। पहले एक बात बता देता हूं, पहले कुछ आंकड़े दिखा देता हूं और उस पर इसके बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा राष्ट्र बना है फॉरेन वाली इन्वेस्टमेंट में। मतलब अन्य देशों से जो भी कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है वह इसमें महाराष्ट्र में लगभग 40% महाराष्ट्र में ही हुआ है। जरा आंकड़े देख लीजिए कौन कौन से देश से बड़ी इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हुई है। तो सिंगापुर से लगभग 26,235 करोड़ रुपए, मॉरिशस से 70,311 रुपए, यूएस से मतलब यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से 40,233 करोड़ रुपए और नीदरलैंड से लगभग 38,806 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है। मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। इस इंडस्ट्री के कौन कौन से एरियाज है यह भी जरा समझ लेना आवश्यक है। तो सेवा क्षेत्र में लगभग 78,880 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। संगणक मतलब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के क्षेत्र में 66,102 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। ट्रेडिंग यानी व्यापार क्षेत्र में 35,247 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 33,797 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। और कंस्ट्रक्शन, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में 18,962 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। तो लाखों करोड़ों रुपए महाराष्ट्र में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है। और सेवा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन या अपारंपरिक ऊर्जा, इन मामलों में ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रही है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगी, रोजगार होंगे और महाराष्ट्र के लोगों को काम मिलेगा। अब थोड़ा सा जब बात मैं महाराष्ट्र की करता हूं तो मराठवाड़ा वाला आ जाते हैं, विदर्भ वाले आ जाते हैं कि हमें क्या मिला। तो बता दूं, संभाजीनगर जिले में लगभग 671.56 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। इसमें मैं टोयोटो नहीं पकड़ रहा हूं, वो अलग है जो पिछले साल का है। लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में 122.81 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। जालना में 1.20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। नांदेड़ में लगभग वही इन्वेस्टमेंट हो रही है। धाराशिव में भी 9.35 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो लगभग मराठवाड़ा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो 800 करोड़ के आगे इन्वेस्टमेंट अकेले मराठवाड़ा क्षेत्र में हो रही है। तो रोजगार आएंगे, काम बढ़ेगा, लोगों को हाथ को काम मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि वेंडर भी बढ़ते रहते हैं तो ये भी बढ़ेगा। दोस्तों ये बात तो हुई क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं इसकी। तो थोड़े ही हमने धंधे के लिए इसको चुना है, ये करने के लिए चुना है। हमारी बातें तो कुछ अलग ही है और हमें और ही काम करना है। चलो ठीक है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये रील डालते रहते हैं कि क्या हमने सड़कों के लिए किया है, क्या हमने इसके लिए किया है, हमने हिंदुत्व के लिए चुना है। तो बता देता हूँ उसमें भी क्या हो रहा है। अगर यूं देखा जाए तो आपने पिछले सरकार ने प्रतापगढ़ में जो अफजुल्ला की कब्र थी उसको ध्वस्त कर दिया था।
उसके पास सिर्फ कब्र ही नहीं बल्कि वहाँ पर एक दरगाह भी था, उसको भी ध्वस्त करके प्रतापगढ़ के इर्द गिर्द वाले सारे वातावरण को शुद्ध कर दिया था। अजिंक्य तारा पर भी यहाँ बने दरगाह बने थे, कुछ मज़ारें बनी थी, उनको भी हटा लिया गया है। प्रतापगढ़ को भी दुरुस्त किया गया, अजिंक्य तारा को दुरुस्त किया गया, विशालगढ़ के ऊपर जो हो रहा था उसको भी किया गया, वह भी हमने देखा है, समझा है, जाना है। विशालगढ़ के ऊपर लगभग और एक बार 54 अतिक्रमणों को हटाया गया है। कोर्ट का मामला भी चल रहा है और कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको भी हटाने का काम किया गया है। और लगभग इस महीने में महाराष्ट्र के सारे दुर्ग अतिक्रमणों से मुक्त हो जाएंगे, इसका विश्वास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमें दिया है। मीरा रोड की दंगल में क्या हुआ था आपको पता है? मीरा रोड में दंगा हुआ, दंगाइयों के घर के ऊपर बुलडोजर चलवाए गए। नागपुर में हुआ, तो नागपुर में क्या हुआ यह कुछ वीडियोस में आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। चालू हो गया। ठीक है, और अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या बांग्लादेशियों के लिए कुछ किया जा रहा है? तो मैं आपको कुछ फिगर दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र में लगभग 18 लाख रेशन कार्ड महाराष्ट्र में लगभग उन्हें अवैध करार दिया गया है। उसमें से 4,80,000 मुंबई के हैं, 1,35,000 ठाणे के हैं, 1,02,000 सांगली के हैं, और ये सारे के सारे उन विदेशी लोगों के हैं जो देश में आकर बैठ गए हैं। और एक सवाल पूछा जाता है कि कितने बांग्लादेशियों को भेजा गया, तो लगभग 250 बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र के बाहर, देश के बाहर खदेड़ा गया है। बाकियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको भी जल्द ही भेजा जाएगा। बस इतना ही नहीं, उनको जिसने पनाह दी थी उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। उनको जिसने बोगस रेशन कार्ड बना कर दिए थे, बोगस सर्टिफिकेट बना कर दिए थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। मतलब ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, काम करेगी, करते रहेगी। बस हमें विश्वास रखना है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करती है। नमस्ते।